और जो इस अंदर फ्रैंक और दिलकश डोना का जो टैंगो है, वो इस कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा हिस्सा है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो बड़ी इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 1992 में, 1992 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 8/10। इस मूवी का नाम क्या? इस मूवी का नाम है सेंट ऑफ वुमेन। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है चार्ली, और वो चार्ली जो होता है एक स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम बियर्ड था उस स्कूल का। तो उस स्कूल में वो स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ रहा था, क्योंकि वो काफी गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसका सौतेला बाप था जो उससे ज्यादा प्यार नहीं करता था, और वो एक बुजुर्ग शहर में रहते थे। तो वो स्कूल में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है काम, एक बार क्या, वो चार्ली जो होता है उसके 2-3 दोस्त भी होते हैं, लेकिन वो जो दोस्त होते हैं उनमें एक दोस्त होता है जॉर्ज विल्स, और एक दो दोस्त होते हैं, लेकिन वो जो उसके दोस्त थे चार्ली के, वो काफी ज्यादा अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे उसके दोस्त, और सिर्फ चार्ली उनमें से एक गरीब बंदा था। तो चार्ली क्या करता है काम, अब एक उनका त्यौहार, थैंक्सगिविंग एक त्यौहार आने वाला था। तो उनकी छुट्टियों के लिए क्या करना था, चार्ली को किराया चाहिए था, मतलब घर जाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो इसके लिए वो एक काम लेता है। काम क्या लेता है, वो एक औरत के घर जाता है जिसका नाम होता है कैरिन। उस औरत का एक अंकल होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। कैरन से चार्ली को बोलती है कि जो फ्रैंक मेरा अंकल है, ये आंखों से देख नहीं सकता, वो अंधा था। तो वो कैरन को बोलती है कि मैं और मेरा पति और बच्चे वो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं चार्ली आप मेरे इस अंकल फ्रैंक का ख्याल रखो, तो हम तुम्हें इसके बदले पैसे देंगे। तो चार्ली भी पैसे कमाना चाहता था। तो चार्ली एक बार उस कैरन के घर जब जाता है, वहाँ वो कैरन को बोलती है कि वो जो फ्रैंक था वो एक दूसरे मतलब वहीं पे एक दूसरा छोटा सा घर था, वो वहीं पे रह रहा था। तो जब कैरन उसको वहाँ पे ले जाती है, तो कैरन उसको बाहर ही बोलती थी चार्ली को कि जो हमारा अंकल जो फ्रैंक है थोड़ा तेज मिजाज का है, तो तुम जो है कुछ ज्यादा बातें इसके सामने न करना, और ना ही इसकी बातों पर ध्यान देना, अंग्रेज में डांटे भी या कुछ भी करे। तो चार्ली चला जाता है अंदर। अंदर फ्रैंक बैठा हुआ होता है, अंधा होता है वो फ्रैंक। वो एक मिलिट्री में उसने काम किया होता है, कर्नल होता है वो, मतलब रिटायर हुआ होता है। तो वहाँ जब वो चार्ली उससे मिलता है, तो फ्रैंक उससे बातें करने लगता है। फ्रैंक जो है उसको मतलब काफी ज्यादा गुस्से से बीच बीच में पेश आता है उस चार्ली के साथ, मतलब उससे काफी ज्यादा मतलब रूड बिहेवियर करता है, बुरा बर्ताव करता है उस चार्ली के साथ। तो चार्ली वहां से निकल जाता है, और वो कैरन से मिलता है। तो कैरन उसको वो जो चार्ली है वो कैरन को बोलता है, मतलब उस औरत को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इनका ख्याल रख पाऊंगा, ये थोड़े गर्म मिजाज के हैं। तो वो जो कैरन है वो उससे गुजारिश करते हैं, उसको बोलते हैं प्लीज चार्ली, हम मेरे लिए ये सब तुम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका कोई ख्याल रखने वाला हो जब तक हम बाहर घूम के आए। तो वो जो चार्ली है उसको भी पैसों की जरूरत थी, और वो बोलते चलो ठीक है मैं कर लूंगा। तो फिर चार्ली स्कूल पे वापस चला जाता है। वहाँ पे रात के वक्त क्या होता है काम, वो और उसका दोस्त जॉर्ज विल्स जो है वो बाहर घूम रहे होते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि उनके और दो दोस्त जो थे, वहाँ पे जो प्रिंसिपल की गाड़ी थी, मतलब जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था, उसने एक नई गाड़ी उसको बोर्ड वालों ने दी थी। तो वो जो थे उसको मतलब उसको प्रैंक करना चाहते थे वो चार्ली और जॉर्ज विल जो उसके साथ था उसके दोस्त। तो वो चार्ली और जॉर्ज विल जब रात के वक्त वहां से घूम रहे थे, तो वो देखते हैं कि उनके दो दोस्त क्या कर रहे थे काम, जहाँ पे वो प्रिंसिपल अपनी गाड़ी पार्क करता था उसके ऊपर एक लाइट का पोल था। तो उस पे वो कुछ लगा रहे थे, जैसे कि मतलब उस पे कोई गिराने वाले थे उस अपने प्रिंसिपल की गाड़ी पे। तो चार्ली और जो है जॉर्ज विल्स है वो उनको दूर से ही देखते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। तो तभी वहां से कोई एक टीचर आ जाती है। तो वो जब उनको बोलती है कि वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तो वो टीचर जो है वो उसको पहचान लेती है, चार्ली को भी और जॉर्ज विल्स को भी पहचानती है। तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, और वो जो प्रैक करने वाले थे उस पे उस हेडमास्टर पे, वो भी वहाँ उस पोल पे कुछ लगा के वहां से निकल जाते हैं। तो सुबह क्या होता है काम, सुबह जब जो प्रिंसिपल है वो आता है अपनी नई गाड़ी लेके, महंगी गाड़ी, तो उसी पोल के नीचे वो पार्क करता है वो गाड़ी। वो देखता है कि ऊपर कुछ गुब्बारा जैसा बड़ा सा फूला हुआ हो। तो वो जो प्रिंसिपल है वो उसको फोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसको चाहते हैं वो बच्चे। तो वो जब उसको फोड़ देता है, तो उसके ऊपर कुछ सफेद सा पेस्ट गिर जाता है, और सारे जो बच्चे हैं उस प्रिंसिपल को हंसने लगते हैं, और प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो प्रिंसिपल जो है वो क्या, वो अब मुझको मालूम होता है कि एक टीचर ने उस चार्ली और जॉर्ज विल्स को देखा था। तो वो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। तो दोनों उसको बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, अंधेरा था वो, ये मतलब वो किसी का नाम नहीं लेते, असल में उन्होंने देखा था कि कौन कौन था। वो दोनों भी उसके दोस्त जिन्होंने वो प्रैंक किया था।
तो फिर जो है वो जो प्रिंसिपल है वो से जॉर्ज विलियम्स को बोलता है कि तुमने मुझे इस चार्ली से अकेले में बात करनी है। तो चार्ली से वो अकेले में बात करता है। चार्ली को बोलता है कि चार्ली, अगर तुम उनका नाम लोगे जिन्होंने इस हरकतें मेरे साथ की है, तो मैं तुम्हें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन दिलाऊंगा। और ये जो आप थैंक्सगिविंग का त्यौहार आने वाला है, मतलब वीकेंड्स पे जो छुट्टियां हैं, इनके बाद तुम मुझे अपना फैसला सुनाओ। इनके बाद तुम फैसला मुझे सुनाओ कि तुम मेरा साथ दोगे या अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तुम फायदे में रहोगे, तुम्हारा एडमिशन जो है मैं हार्वर्ड में करूंगा। अगर तुमने अपने दोस्तों का साथ दिया, तुम चुप रहे, तो तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे खिलाफ जो है बुरा सलूक किया जाएगा, तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जा सकता है। तो चार्ली थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। तो अब छुट्टियां पड़ गई, तो थैंक्सगिविंग की तो वो चला गया उसके घर, उसी कैरन के घर वो निकल रही थी छुट्टियों पर। तो वहाँ अंकल फ्रैंक के साथ अब वो चार्ली जो है अंकल फ्रैंक का ख्याल रखने वाला था उन छुट्टियों के दिनों में। तो वो जो कैरन वहाँ से निकल जाती है, तो अंकल फ्रैंक ने एक गाड़ी बुलाई हुई होती है। वो चार्ली को बोलता है कि चार्ली तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो चार्ली को ले चलता है कहाँ, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं चार्ली और अंकल फ्रैंक। हाँ, तो अब जब चार्ली और अंकल फ्रैंक उसको न्यूयॉर्क ले गया, चार्ली पहले मना कर रहा था। वो अंकल फ्रैंक को बोलते कि हम यहाँ कहाँ आ गए, तुमने आपने मुझे यहाँ क्यों लाया, वो ये। तो अंकल फ्रैंक उसको बोलता है कि हाँ तुम टेंशन ना लो, जब भी छुट्टियां अमेरिका तो मैं तुम्हें वापस अपने उस स्कूल में छोड़ दूंगा। तो अंकल फ्रैंक को चार्ली और जो अंकल फ्रैंक है, अंकल फ्रैंक वहाँ पे एक गाड़ी बुक करता है। तो वहाँ से वो चले जाते हैं एक महंगे होटल में कमरा बुक करते हैं, तो वहाँ पे रहने लगते हैं। तो अंकल फ्रैंक जो है वहाँ पे चार्ली को बोलता है कि चार्ली, मैंने जो अपनी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे जो है बचा के रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जो चाहता हूँ कि अपनी ये जो ज़िंदगी है, मतलब आखिरी पल मैं चाहता हूँ कि ऐसे गुजारूँ। मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं एक अमीर अपनी जो ज़िंदगी है वो बताते हैं। तो मैं भी ऐसी तरीके से बताना चाहता हूँ, जो महंगे होटल हैं उनमें खाना चाहता हूँ, उनमें रहना चाहता हूँ, एक अच्छी सी औरत के साथ रात बिताना चाहता हूँ वो। और जब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो फिर मैं आराम से सुकून से ऊपर वाले के हवाले खुद को करूँगा। यानी वो सुसाइड लास्ट में करना चाहता था वो फ्रैंक, ये सब करके। तो जो चार्ली है उसके साथ रह रहा था। तो पहली रात में होटल में बिताते हैं, फिर अगली सुबह क्या करते हैं, अगली सुबह वो घूमने लगते हैं बाहर, एक दूसरे होटल में जाते हैं, वहाँ से एक मतलब अच्छा लंच करते हैं, खाना खाते हैं अच्छे से, वाइन पीता हुआ फ्रैंक। और चार्ली को बोलता है तुम तो लोग, चार्ली बोलता है नहीं मैं सिर्फ सोडा लूंगा, वाटर लूंगा। तो वो ऐसी उस न्यूयॉर्क में वक्त बिताते हैं। तो एक बार जो है वो जो चार्ली है वो फ्रैंक को पकड़ लेता है अपने कमरे में, कि वो अपनी जो गन थी उसके पास, फ्रैंक के पास एक गन थी, वो साफ कर रहा था, उसमें गोलियां भी भरी हुई थी। तो चार्ली जब ये देखता है कि फ्रैंक के पास गन है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसको पता था कि मुझे फ्रैंक का ख्याल रखना है, तो वो सोचता है कि शायद फ्रैंक इस गन से खुद को नुकसान न पहुंचाए। तो जो चार्ली है वो फ्रैंक को मना पाता है कि वो मुझे गन दे दूं, लेकिन फ्रैंक उसको गन नहीं देता। तो चार्ली उसको ये मनाने में कामयाब हो जाता है कि मुझे इस गन की सारी गोलियां दे दो। तो वो उसको सारी गोलियां दे देता है फ्रैंक। तो चार्ली थोड़ा इत्मीनान से बैठता है, सोचता है कि अब फ्रैंक खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो वक्त बिताते हैं उस न्यूयॉर्क में, अच्छे महंगे होटल में खाते रहते हैं। तो एक बार वो दिन के वक्त को फ्रैंक और वो जो चार्ली था वो दिन मतलब वहाँ पे क्या था काम, मतलब वो जो थैंक्सगिविंग का वो त्यौहार जो आया हुआ था। तो फ्रैंक जो है वो चार्ली को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम कहाँ जाए, अपने उसका एक भाई था वहाँ पे न्यूयॉर्क में, उसके घर जाए हम, उनको सरप्राइज दी, क्योंकि वो जो फ्रैंक था वो अपने भाई को सरप्राइज देने वाला था कि मैं आ गया। तो वो जब चार्ली को ले चलता है अपने उस भाई के घर, तो वहाँ पे जो है उसका भाई वहाँ पे होता है, लेकिन वो सारे जो उसके परिवार वाले थे, उसके भाई के फ्रैंक के भाई के परिवार वाले, वो उतना ज्यादा खुश नहीं होते इस फ्रैंक को देख के, वो थोड़ा बहुत मायूस ही होते हैं, क्योंकि उनको भी फ्रैंक पसंद नहीं था। वहाँ पे वो खाना खा रहे होते, तो वहाँ पे उस फ्रैंक के भाई का बेटा जो था जिसका नाम था रैंडी, वो फ्रैंक से बहस करने लगता है उस फ्रैंक से बहस करने लगता है। तो फिर बहस में क्या होता है काम, वो जो रैंडी है वो बोलता है चार्ली को कि चार्ली तुम अब मेरे अंकल का ख्याल रख रहे हो क्या, इस अंकल ने ये जो तुम्हारा मतलब मेरा अंकल है इसने तुम्हें बताया कि ये कैसे वो ये अंधा हुआ, वो ये। तो वो बोलता है रैंडी उसको वहाँ पे चार्ली को कि ये जो मस्ती में इसने खुद को अंधा कर दिया, इसने नशे की हालत में ग्रेनेड से खेलने लगा, तो जिसकी वजह से इसका एक दूसरा अफसर भी जख्मी हो गया और इसकी आंखें भी चली गई। और वो जो रैंडी था, मतलब उस फ्रैंक के भाई का बेटा जो था, वो बार बार उस चार्ली को चक बुलाता रहता था, चक उसका नाम ही बोलता था। वो एक बार जो है उस फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, वो उसको पकड़ लेता है गले से, उसका गला दबाने में लगता है और उसकी सांस फूट जाती है उस रैंडी की। और उसको बोलता है कौन, फ्रैंक उस रैंडी को बोलता है कि मैंने तुम्हें बार बार बोला इसका नाम चार्ली है, चक मत बुलाया करो, ये मेरा दोस्त है, वो अच्छा साथी है मेरा, तो तुम इसका एहतराम करो। तो वहां से जो है वो फ्रैंक और चार्ली निकल जाते हैं, ऐसी मतलब ऐसा कुछ हालात वहां पे हो जाते हैं कि वो दोनों मायूस होकर वहां से निकल जाते हैं। और चार्ली जो है वो फ्रैंक को ले चलता है वापस होटल में, वो रात वहां पे बिताता है और थोड़ी बहुत वहां बहुत ज्यादा वो पीता भी है, कौन, फ्रैंक। तो फिर अगली सुबह जब उठते हैं तो वो दोनों एक दूसरे होटल में खाने जाते हैं, एक महंगे से होटल में। तो वहाँ पे जो मतलब फ्रैंक की एक क्वालिटी थी, फ्रैंक का एक मतलब जो उसकी एक क्षमता थी, वो क्या थी कि वो जो मतलब औरतों का जो सेंट था, मतलब जो सेंट लगाती थी, वो उनको पहचान के ही बताता था कि कौन और कैसी है, क्योंकि वो अंधा था।
तो वहाँ पे उस होटल पे जब वो खा रहे थे तो उसको एक मतलब खुशबू आती है उस फ्रैंक को, बोलता है चार्ली को कि क्या हमारे पीछे कोई है। तो वहाँ चार्ली जब पीछे देखता है तो वहाँ एक अकेली लड़की खड़ी हुई बैठी हुई होती है होटल पे, मतलब उस टेबल पे वो किसी का इंतजार कर रही होती है। तो फ्रैंक उसको बोलता है चार्ली को, चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद एक खूबसूरत लड़की है। वो चार्ली बोलता है हाँ। चार्ली उस लड़की को देखकर थोड़ा बहुत मतलब अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो दोनों फ्रैंक और चार्ली उस लड़की के पास चले जाते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि जब तक आपकी जिसका आप इंतजार कर रहे हो जब तक वो आ जाए क्या हम यहाँ पे बैठ जाए। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम डोना है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो उस लड़की का नाम होता है डोना। तो तभी वहाँ पे जो है कौन फ्रैंक उस डोना को बोलता है कि क्या तुम्हें टैंगो डांस आता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था। तो वो डोना बोलती है मैं सीखना चाहती थी लेकिन इसका मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो आने वाला है, उसको वो पसंद नहीं था वो टैंगो, तो इसलिए मैंने नहीं सीखा। तो फ्रैंक उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। तो डोना पहले हिचकिचाती है तो लेकिन फिर मान जाती है। तो वो दोनों कौन फ्रैंक जो कर्नल रिटायर था अंधा फ्रैंक और वो जो डोना है वो वहाँ पे टैंगो डांस करने लगती है। बहुत अच्छा सा टैंगो डांस वो करती है, बहुत मतलब अच्छे से करते हैं वो दोनों। वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो सारे लोग मतलब वो डांस देख के तालियां बजाने लगते हैं और जो फ्रैंक और जो डोना है फिर अपनी टेबल पे बैठते हैं वापस। तो तभी वहाँ जिसका वो डोना इंतजार कर रही थी वो वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। डोना उनको बोलते हैं कि आप दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो फिर चार्ली और वो जो फ्रैंक था वो रात के वक्त होते हैं, उन्होंने मतलब जो गाड़ी जिसमें उधर उधर जाते थे वो बुक की थी। तो वहाँ पे जो है एक जगह वो रुक जाते हैं। तो वो ड्राइवर जो था गाड़ी का वो फ्रैंक को बोलता है कि हम उस जगह पहुंच गए जहाँ आप आना चाहते थे। तो चार्ली उसी गाड़ी में इंतजार करता है उस फ्रैंक का। तो फ्रैंक जाता है अंदर कमरे में, वहाँ पे एक औरत के साथ रात बिताता है। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत वो वक्त बिताता है 2-4 घंटे। तो फिर वो भी उसकी एक दिन की ख्वाहिश थी। तो फिर वो वापस आता है और अपने होटल में जाता है उस चार्ली के साथ। तो होटल में जब वो देखता है कि वो जो फ्रैंक था काफी ज्यादा थका हुआ था। तो सुबह जब चार्ली उठता है तो वो देखता है कि फ्रैंक जो है मतलब अभी भी सोया हुआ था, लेकिन क्योंकि पहले दिन में जो फ्रैंक था मतलब अक्सर वो सुबह सवेरे उठता था, लेकिन इस दिन वो देर तक सोया रहा। तो चार्ली उठ गया लेकिन फ्रैंक नहीं उठा। तो चार्ली थोड़ा परेशान हो गया, वो फ्रैंक के कमरे में जाता है तो फ्रैंक सोया हुआ होता है। हाँ, तो अब जब चार्ली फ्रैंक के पास चला गया तो चार्ली फ्रैंक को बोलता है कि मतलब उसको उठाता है और फ्रैंक को बोलता है कि फ्रैंक आप ठीक हो। वो है जैसे फ्रैंक कुछ बीमार सा पड़ा हो, जैसे वो सुस्त सा पड़ा हो, जैसे फ्रैंक को अब जीने की ख्वाहिश ही नहीं हो। तो फ्रैंक उसको बोलता है कि मुझे सोने दो, मुझे सोना है। वो ये और चार्ली को लगता है कि फ्रैंक को थोड़ी बहुत अपनी जो जिंदगी है उससे उदासी है, वो शायद कुछ ना कुछ खुद के साथ कर लेंगे, उनको जिंदगी जीने का जो मजा है वो खत्म हो गया है। तो चार्ली उसको जबरदस्ती उठा लेता है अपने बिस्तर से, उसको बोलता है कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। तो वो बाहर घूमने चलते हैं। तो वहाँ पे एक कार जो शोरूम है, दुकान है कारों की, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक फरारी होती है, ब्रांड न्यू फरारी होती है, उसको क्या टेस्ट ड्राइव पे ले जाते हैं दोनों और वहाँ पे उसको मतलब जो है न्यूयॉर्क के सड़कों पे उसको दौड़ाते हैं उस गाड़ी को। तो कौन चला रहा था, मगर चार्ली चला रहा था क्योंकि फ्रैंक अंधा था। तो चार्ली को जब फिर भी लगता है कि फ्रैंक को इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है तो फ्रैंक को चलाने देता है, अंधे फ्रैंक को चलाने दे वो कार, उसको डायरेक्शन देता रहता है। तो फ्रैंक काफी तेज कार चलाता है और चार्ली जो है वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो तभी उनके पीछे जो है पुलिस वाला पड़ता है। पुलिस वाले जब उनके पीछे पड़ता है तो एक जगह रुक जाते हैं। तो पुलिस वाला उनके पीछे मतलब जो था वो वहाँ पे रुक जाता है और उनके पास आ जाता है और उनको बोलता है कि आप अपनी लाइसेंस दिखाइए और ये जो कार है ये आपने कहाँ से लाई है। तो वो बोलते हैं उसको कि हमने इस कार को टेस्ट ड्राइव पे लिया है और हमारी जो लाइसेंस है वो वहीं पे रखी है, मतलब उन्हें बंद करके रखी है जब तक हम उनकी कार वापस न लौटा दे। तो इंस्पेक्टर को वहीं पे मतलब वापस जाने देता है और वो उस कार को शोरूम में वापस डालते हैं और फिर पैदल निकलते हैं अपने होटल की तरफ या अपनी कार की तरफ जिसको बुला रही थी, मतलब उनको ले जा रही थी इधर उधर। तो तभी एक जगह मतलब लोगों का मतलब रास्ते के बीच गाड़ियां जा रही थी। तो मतलब लोग रुके हुए थे क्योंकि गाड़ियां रुकने का इंतजार कर रही थी फिर क्रॉस करते रोड। लेकिन तभी जो है फ्रैंक जो है निकल जाता है गाड़ी के बीच में से ही। तो मुश्किल से वो सड़क क्रॉस कर पाता है और गाड़ियों से वो मुश्किल से बच जाता है। वो चार्ली भी डर जाता है। चार्ली फ्रैंक को बोलता है कि आपने ये क्या किया, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो ये फ्रैंक बोलता नहीं मेरे इन सबकी टेंशन नहीं है। तो फिर जो है वो अपने होटल में वापस चले गए। तो क्या हुआ काम जो एक बार मतलब चार्ली जब एक बार सुबह उठता है तो वो देखता है कि फ्रैंक जो है अपनी गन के साथ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उस गन में एक और गोली मौजूद थी जो उस वक्त उसने उस चार्ली को नहीं दी थी उस फ्रैंक ने। तो चार्ली फ्रैंक से वो गन छीनने की कोशिश करता है, फ्रैंक जो है उससे लड़ पड़ता है लेकिन चार्ली फिर भी कामयाब हो जाता है उससे वो गन छीनने में। तो फ्रैंक रो पड़ता है वहां पे। फ्रैंक बोलता है चार्ली को कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं मरना चाहता हूँ, देखो मेरी हालत में अंधा हूँ, कुछ नहीं देख सकता। तो वो लगा वो अपनी जिंदगी से क्या बहुत तंग आ गया था उसको खुद जो मतलब उसका जो खुद है मतलब क्या सोच रहा था वो फ्रैंक कि मैं बेकार हूँ, मेरी जिंदगी जो है बेकार है, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में। वो खुद को मारना चाहता था लेकिन चार्ली उसको फिर एक और हिम्मत दी। चार्ली ने उसको अपना एक मसला बताया। चार्ली ने उस वक्त उस फ्रैंक को अपना मसला बताया कि ये जो मेरा मतलब प्रिंसिपल के साथ हमने ये वो किया, उसने मुझे ये टाइम दिया कि मैं
सच बोलूँ तो मुझे हार्वर्ड लिया जाएगा, अगर मैंने नहीं उसका साथ दिया प्रिंसिपल का तो मुझे स्कूल से निकाल दिया भी जा सकता है। तो वो जो है कौन, वो जो फ्रैंक उस चार्ली को बोलता है कि चार्ली तुम्हें सच बताना चाहिए क्योंकि तुम्हारा आगे बहुत बड़ा फ्यूचर पड़ा है हार्वर्ड में। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे दोस्तों को उसने वो ऑप्शन दिया होता तो वो तुम्हारा साथ देते? चार्ली बोलता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर वहाँ पे मतलब छुट्टियाँ भी खत्म हो रही मतलब हो गई होती है। तो फ्रैंक जो है क्या करता है काम, वो चार्ली को बोलता है कि जो कुछ उसको पैसे देता है, उसको बोलता है कि चलो जाओ न्यू यॉर्क मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वो उसको छोड़ के आता है वहाँ अपने मतलब शहर वापस, वो मतलब गाड़ी में उसको छोड़ के आता है। तो फिर वहाँ से चला जाता है। तो वो जो चार्ली है वो वापस अपने स्कूल में जाता है। तो वहाँ पे जो है स्कूल में उस प्रिंसिपल ने क्या बुलाया होता है, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई हुई होती है ताकि जो मसला है ये जो मतलब जिन लड़कों ने उस प्रिंसिपल के साथ ये मजाक किया, ये जो मसला है इसके मुतालिक क्या फैसला किया जाए। वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स आए थे, उनकी सारी मीटिंग वहाँ पे बुलाई गई थी। वहाँ पे सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो भी मौजूद थे। तो चार्ली और वो जो जॉर्ज था मतलब जो तशखीसी गवाह थे उस वाक़े के जिन्होंने उस प्रिंसिपल के साथ ये किया था, उन दोनों को वहाँ पे बुलाया जाता है। और जॉर्ज विल जो है उसके साथ उसका बाप भी आता है, एक अमीर बाप वो बताया उसका, वो भी उसके साथ आया हुआ होता है। वहाँ पे जो प्रिंसिपल से तहकीकात करने लगता है तो पहले जॉर्ज विल से पूछताछ करता है। जॉर्ज विल बोलता है प्रिंसिपल को कि मुझे आंखों की प्रॉब्लम है, मैंने उस वक्त अपनी जो आंखों के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो नहीं पहने थे तो मैं ठीक से देख नहीं पाया। तो जॉर्ज विल को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो फिर चार्ली से पूछताछ की जाती है तो चार्ली कुछ नहीं बताता है। उस वक्त भी चार्ली प्रिंसिपल के सामने चुप रहता है, वो उसको दिल ही नहीं मानता था कि अपने दोस्त को नाम आगे प्रिंसिपल के सामने। तो तभी जो है प्रिंसिपल जो है वहाँ पे क्या करता है काम, वहाँ पे जब देखता है कि चार्ली के साथ एक और बंदा आया हुआ होता है। तो चार्ली के साथ कौन आया हुआ होता है, वो जो फ्रैंक है उसने एंट्रेंस मारी हुई होती है उस मीटिंग में। और वहाँ पे जो चार्ली वो भी हैरान हो जाता है कि फ्रैंक मेरे लिए यहाँ आए, तो वहाँ पे वो बैठ जाता है चार्ली के साथ। तो चार्ली को वो प्रिंसिपल क्या एक्सपेल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो कौन है फ्रैंक उठ के खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। फ्रैंक वहाँ पे ऐसी स्पीच देता है वंदा फ्रैंक, रिटायर्ड कर्नल फ्रैंक, कि सब हैरान हो जाते हैं। वो उनको बोलता है कि स्कूल है कि कुछ और क्या है। चार्ली ने अपने दिल की सुनी, चार्ली को नहीं लगा कि वो अपने देश को धोखा दे सके। उसको अपनी जो मतलब उसके अंदर के जो मॉरल्स है, उसका अंदर जो दिल है, उसने यही माना क्योंकि वो मतलब नेकी का साथ दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी का बुरा हो, उसका भी बुरा नहीं हो। तो क्या मतलब आप इस स्कूल में क्या यही सब पढ़ाते हो कि एक स्टूडेंट को ऐसा ऑप्शंस दिए जाए, उसको नॉलेज दी जाए, फिर वो करो ये करो। मतलब जो फ्रैंक है वो वहाँ पे ऐसी स्पीच देता है कि सब वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो बोर्ड मेंबर जो आपस में क्या फैसला करते हैं कि उस चार्ली को इस स्कूल से नहीं निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ पे चार्ली भी मतलब उसी स्कूल में रहता है, उसको एक्सपेल नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे वो जब मीटिंग खत्म होती है वो बाहर निकलते हैं, चार्ली उस फ्रैंक के साथ बाहर निकलता है। चार्ली फ्रैंक को बोलता है कि आपने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, ये मेरे लिए आप यहाँ आए, उसका शुक्रिया अदा करता है। कौन? चार्ली फ्रैंक उसको बोलता है ये तो कुछ नहीं है जो तुमने मेरे लिए किया, मेरे साथ न्यूयॉर्क में दिया, ऐसे वैसे जो हमने एडवेंचर्स किए उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। तो तभी जो है फ्रैंक को वहाँ पे कौन मतलब चार्ली और फ्रैंक के सामने एक मैडम आ जाती है उसी स्कूल की। वो मैडम जो है किससे फ्रैंक से अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। फ्रैंक को बोलती है कि मुझे आपकी स्पीच बहुत पसंद आई वो ये। तो फ्रैंक जो है उसको सेंट से वो पहचानता था कि औरत कैसी है। तो वो सेंट जब उसका पहचान था उसको बोलते कि आपने ये सेंट लगाया वो ये। तो वो औरत भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और जो फ्रैंक है वो भी उससे थोड़ी बहुत मतलब फ्लर्टिंग करने लगता है उस मैडम के साथ, मतलब उसे थोड़ी ऐसी मस्ती भरी बातें करने लगता है उस मैडम के साथ। तो वहाँ पे जो है फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और चार्ली जो है फ्रैंक को कहाँ पे छोड़ देता है, वापस उसी जगह छोड़ देता है जहाँ से वो पहले आया था, मतलब अपनी उस अपने घर में वापस जहाँ वो पहले रह रहा था। तो वहाँ पे जब फ्रैंक वापस चला जाता है वहाँ वो देखता है कि जो मतलब रेवन थी, जो मतलब उसके मतलब जिसका वो अंकल था फ्रैंक, उसकी दो मतलब बेटी वहाँ पे थी, बेटा था वहाँ पे, वो उनसे खेल रखता है कौन फ्रैंक। और लास्ट में वो अपने घर वापस पहुंच जाता है खुशी खुशी। और फ्रैंक को लास्ट में ये भी उम्मीद आई कि जिंदगी में बहुत कुछ भी बाकी है, अगर मेरी आंखें नहीं है तो लेकिन फिर भी जिंदगी में जो मजा है वो बरकरार है। अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी जो है हर हाल में खुश बना सकता है। तो इस मूवी की एंड यहीं पे होती है। तो इस मूवी में काफी ज्यादा फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में। इसमें जो मूवी है फुल ऑफ लेसन्स एंड नॉलेज है। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।